बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्थमा इन चिल्ड्रन, बच्चों में दमा के हम आज स्टडी करेंगे कि बच्चों में दमा का मर्ज किस तरह ख़त्म होगा और कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी। ऑल मेडिसिन आर फाइनलाइज आफ्टर ग्रेट एंड डीप स्टडी फ्रॉम बुक्स इन द लाइट ऑफ ऑल मेजर सिम्टम्स एंड कॉजेज़। दमा की तमाम मेजर सिम्टम और कॉजेज़ को लेकर बेहतरीन बुक्स में स्टडी करने के बाद इस वीडियो के आखिर में वो मेडिसिन रिकमेंड की गई हैं, तो आए हम इसके सिम्टम्स को स्टडी कर लेते हैं। मैनी पेशेंट्स गॉट क्योर आफ्टर यूजिंग दिस मेडिसिन। इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को रिलीफ मिला है। एस्थमा इन चिल्ड्रन, बच्चों में एस्थमा को स्टडी करेंगे। चाइल्डहुड एस्थमा इज़ नॉट डिफरेंट दैन एडल्ट एस्थमा, बोथ हैव सेम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। बच्चों का जो एस्थमा है या बचपन का जो एस्थमा है वो वही एस्थमा होता है जो बड़ों के अंदर भी होता है, और इनको भी वैसे ही डिफ़िकल्टी महसूस होती है, मुश्किल महसूस होती है सांस लेने में। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड अर्लियर इट कैन गो फॉर लॉन्ग एजेस। अगर इसको शुरू में ही ट्रीट ना कर लिया जाए तो फिर ये तवील उम्र तक पेशेंट के साथ रहता है और बच्चों की उम्र या बड़ों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। द सिम्टम्स एंड साइंस इन चिल्ड्रन एस्थमा, हम सिम्टम्स और साइन को स्टडी करते हैं। नंबर 1, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, बहुत मुश्किल से सांस खींच के लिया जाता है। वाइल वॉकिंग, प्लेइंग एंड स्लीपिंग, ख़ास तौर पर चलते वक्त, खेलते वक्त और सोते वक्त। इन 3 कंडीशन में सांस को खींच के लेना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नंबर 2 है फ्रीक्वेंट कफिंग ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, एयर कंडीशनिंग वाइल स्लीपिंग, और बहुत ज़्यादा खांसी होती है ख़ासतौर पर ठंडे मौसम में या फिर एयर कंडीशन का इस्तेमाल करने की वजह से या सोते वक्त। इन 3 कंडीशन में जो है एस्थमा के मरीज़ को शदीद खांसी का शिकार होना पड़ता है। नंबर 3, व्हेन चाइल्ड ब्रीथ आउट द विस्लिंग और वीजिंग साउंड हैव बीन जनरेटेड, जब बच्चा सांस लेता है तो उसके अंदर सीटी बजने की या सूसू की आवाज़ नुमायाँ तौर पे महफूज की जा सकती है, जिससे ये पता लगता है कि उसका सीना जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर लंग्स लगा रहे हैं सांस को अंदर लेने में। नंबर 4, कंजेशन ऑफ चेस्ट, सीने की जकड़न यानी सीना जकड़ जाता है हल्की सी ठंड से, हल्के से नहाने से और हल्की सी कोल्ड एप्लीकेशन यानी कोई ठंड चीज़ लगाने की वजह से। एंड टाइटनेस ऑफ चेस्ट, और मरीज़ जो है बच्चा जो है ख़ास तौर पे कहता है कि मेरे सीने को जैसे किसी ने जकड़ा हुआ है और उसमें बाज़ाहिर तौर पे वाज़ेह तौर पे खड़खड़ की आवाज़ सुनाई देती है। फीलिंग हैवी वेट ऑन द चेस्ट, और बच्चा ये शिकायत करता है कि सीने के ऊपर जैसे बहुत सारा वज़न रखा गया हो। एक बात याद रखिएगा, ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जो बच्चों में बड़ों में एक जैसी ही होंगी, क्योंकि दोनों का एस्थमा एक सही होता है। नंबर 5, फीलिंग ट्रबल इन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वाइल स्लीपिंग, कफिंग एंड वीजिंग, यानी कि हंसते वक्त और सीटी की आवाज़ निकलते वक्त या सोते वक्त जो है सीने के अंदर जो है सांस की कमी महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि उसके लंग्स जो हैं प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले रहे होते, और ये उसके एयर पैसेजेस की वजह से होता है, जो कि हमने अपनी एक वीडियो के अंदर ब्रोंकाइटिस के अंदर ये डिटेल से बताया कि किस तरह एयर पैसेजेस डैमेज होते हैं, तो वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इन ब्रोंकाइटिस द डिलेड रिकवरी फ्रॉम इट ड्यू टू एस्थमा, अब ब्रोंकाइटिस जब उनको सीने की जकड़न का शिकार होते हैं यानी उन्हें ठंड लग जाती है, तो एस्थमा की वजह से ये मर्ज़ भी बहुत देर से रिकवर होता है, और लंग्स की कमज़ोरी की वजह से सांस की नालियाँ ज़्यादा अरसे तक ख़राब रहती हैं। द चाइल्ड बिकम्स लेज़ी, अब बच्चा जो है लेज़ी हो जाता है। वाइल प्लेइंग, एक्सरसाइज, वॉक एंड रन, खेलते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त और चलते या भागते वक्त, क्योंकि उसके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती और उसके सेल्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होते, और लेस ऑक्सीजनेटेड होने की वजह से ब्लड में एक्टिवनेस और पावर ख़त्म होती है। इन तमाम के कम्बिनेशन के बाद बच्चा जो है सुस्त और लेज़ी हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर्स टू हेल्प दैम। कॉज, अब हम कॉजेज़ को स्टडी करते हैं। नंबर 1 है कि इनहेरिटेड टेंडेंसी टू डेवलप एलर्जीज़, ख़ानदानी तौर पर यह मुंतकिल होता है कि ऐसे बच्चे एलर्जीज से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन्हें अस्थमा का मर्ज़ होता है। अस्थमा बज़ाहिर एक किस्म की एलर्जी है, जो डस्ट एलर्जी, एटमॉस्फेयर चेंज होने की एलर्जी और जितनी भी यानी कंडीशनिंग चेंज होती है उससे उसको इफ़ेक्ट आता है। नंबर 2, पेरेंट्स विद अस्थमा, ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन को भी अस्थमा रहा हो तो बच्चे में ये मुंतकिल होता है। नंबर 3, एयरवे इन्फेक्शन एट द वेरी यंग एज, चेस्ट कंजेशंस इश्यूज़, बचपन के अंदर अगर उसको शदीद कंजेशन हुई है यानी कि सीने की जकड़न का वह शिकार रहा है और उसकी हवा की नालियों का मसला रहा है, तो भी उसको ये मसला अस्थमा का आगे चल के हो सकता है, एक वजह ये भी बनती है। नंबर 4 है एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज एयर पोल्यूशन एंड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, आबो हवा की आलूदगी भी ऐसे अस्थमा के मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसको सांस की तंगी रहती है।
होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है वो नंबर 1 है लाइकोपोडियम, नंबर 2 है एंटीमोनियम टाल्ट और नंबर 3 है ब्राइनिया और नंबर 4 है रस्टॉक्स। इन 4 मेडिसिन को अगर आप 10 दिन तक इस्तेमाल कराते हैं और फिर उसके गैप देने के बाद दोबारा इस्तेमाल कराते हैं तो इंशाल्लाह ये दमा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी भर बच्चे को या किसी भी बड़े एडल्ट को तंग नहीं करेगा। अब इसको लेने का तरीका क्या है कि आपने 200 पावर पोटेंसी यानी 200 की ताकत में दवाइयाँ लेनी है। नंबर 1 को मॉर्निंग को, नंबर 2 को दोपहर में आफ्टरनून और नंबर 3 को इवनिंग को और नंबर 4 को आपने नाइट में इस्तेमाल करना है यानी रात में। 10 ड्रॉप्स ऑफ मेडिसन, आपने 10 ड्रॉप लेने हैं हर एक मेडिसन के एक घूंट पानी में जो कि उबला होना चाहिए। टेक कंटिन्यूसली 10 डेज, 10 दिन तक आपने लेना है और फिर 4 दिन का गैप देकर दोबारा 10 दिन तक लेना है। इसका मतलब यह कि 200 पावर में लेना है। सुबह दोपहर शाम और रात आपने दवाइयाँ लेनी है, 10 कतरे लेने हैं एक घूंट पानी के अंदर और फिर 10 दिन तक लेने के बाद 4 दिन का गैप देकर दोबारा 10 दिन तक लेनी है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर्स। डॉक्टर मुकरम हैज़ बीन ट्रीटिंग, डॉक्टर मुकरम जो ट्रीट कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज़ को, ख़ासतौर पर उन डिजीज़ को जिनको बहुत अरसे से मरीज़ के अंदर से ख़त्म नहीं हुई है और उसने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी करा ली, मेडिकेशन भी करा ली, लेकिन मर्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर मुकरम इस तरह के क्रॉनिक केसेस को डील करते हैं। अगर आपने डायरेक्टली उनसे बात करनी है और अपनी ट्रीटमेंट लेनी है तो इस व्हाट्सअप नंबर और ईमेल एड्रेस पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फैमिली मेम्बर्स।